हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपके बेटा विज्ञान की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो जिसका हम कार्यपत्रक बोलते हैं उसकी जो संख्या है वो है 2424 और जो हमारी डेट है तिथि है वो है 23 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है घास खाने वाले जंतुओं पाचन के। जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उसमें जो पाचन होता है वो किस प्रकार होता है। तो हम समझते हैं कि कोमल जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। मतलब उसको एजुकेशनल के टूर पे गई थी। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए, मतलब जुगाली जुगाली कर रहे हैं। जिसको मैं सिंपल कहना है जुगाली करना, कि मतलब वो बैठे हैं जब भी अपना मुंह चलाए जा रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षकों से इस के बारे में पूछा। मतलब उसने पूछा कि मैडम ऐसा क्यों क्यों होता है। ठीक है, और आपको भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो इस बात को अपने टीचर से पूछा करिए। फिर क्या है, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय और भैंस घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित करते रहते हैं। अमाशय में स्टमक, यह भाग र्यूमन प्रथा अमाशय कहलाता है। यहाँ पर भोजन आंशिक रूप से पाचन होता है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे खाना जो है पच जाता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंड को के रूप में पुनः मुख में लेता है और उसको चबाता रहता है। क्या होता है, यहाँ से जो घास है बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये रूमेन होता है, यहाँ पे जो है जो घास खाते रहते हैं, ये बहुत जल्दी यहाँ भरते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ा जो आपका जो भोजन होता है वो पच जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पचता। तो बाद में क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सा वापस जो है इनके मुंह में आता है और ये इसको ही क्या करते हैं, बार बार चबाते रहते हैं। तो आपको यही क्या दिखता है कि ये बार बार चबा रहे हैं। ठीक है, इसका जुगाल बोलते हैं। अब क्या है कि आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल, जिसको कड बोलते हैं, को रूमन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब वापस क्या पहले चला जाए और वापस जो खाना वापस आ जाए, जो खाना नहीं उस टाइम क्या वो कड बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं, हम जुगाल करना कहते हैं। और ऐसे जंतु को रूमिनेंट्स अथवा रोमैंथी बोलते हैं। ऐसे जंतु जो खाना दोबारा से क्या है अपने मुंह में खाना लाते हैं और उनको चबाते हैं, जुगाल करते हैं, ऐसे जो होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स या रोमिनथी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है। जो हमारी घास होते हैं उसमें बहुत जो है सेलुलोज होता है। और सेलुलोज एक जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे खाने में एक घटक है। रूमिनेंट्स में शुद्रांक एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। क्या है, जो घास में, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो घास होती है उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, और सेलुलोज क्या होता है, ये जो रूमिनेंट्स है इसको सेलुलोज को पचा पाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक प्रकार इनके अंदर जीवाणु होता है जो इस सेलुलोज को पचा सकता है। ठीक है, और वो जीवाणु मनुष्य के अंदर नहीं होता, इसलिए मनुष्य को क्या है सेलुलोज क्या है पचता नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो बच्चा है इसको पहले पता नहीं था कि भाई सेलुलोज हमारे मनुष्य के अंदर क्यों नहीं पचता। तो इसको अब पता लग गया कि अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते। इसको समझ में आया, क्या समझ में आया कि इसको ये समझ में आया कि हमारे जो मनुष्य के अंदर क्या है वो जीवाणु नहीं होते जो इस सेलुलोज को पचा सके। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या इसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि र्यूमन किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हम यहाँ से लिख देंगे घास खाने वाले जंतु जैसे गाय और भैंस घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित करते हैं और यही भाग क्या र्यूमन कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के बेटा यहाँ से लिख लें। ठीक है, तो र्यूमन के बारे में ही पता, या आप सिंपल लिख सकते हैं कि र्यूमन जो है आमाशय का एक भाग है जिसमें क्या है थोड़ी देर के लिए खाना पचता है। ठीक है, जिसमें खाना जो एक मतलब इकट्ठा होता है। ये भी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि र्यूमन जो है जो आमाशय का प्रथम भाग कहलाता है, प्रथम भाग होता है और इसमें क्या है खाना आंशिक रूप से पचता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखे। एक तो हमने 3 उदाहरण कौन से हमने पहले बताया आपको, गाय, भैंस और बकरी। गाय, भैंस और बकरी, ये क्या है रूमिनेंट्स, मतलब जो घास खाते हैं ये रूमिनेंट्स वो होते हैं। ठीक है, इसका क्या है घास, भैंस, बकरी,
बकरी, बकरा हो गया बकरी, ठीक है। फिर है मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, हम यहाँ से लिख देंगे कि भोजन के सेलुलोज का पाचन, ये यहाँ काट देंगे, कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख देंगे आपका थर्ड क्वेश्चन कि भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के अंदर जो है अनुपस्थित होता है, मतलब उपस्थित नहीं होता। अब क्या है, अब रिक्त स्थान भरना है हमें कि घास में क्या होता है, सेलुलोज। आप यहाँ पे सेलुलोज लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेलुलोज, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती जा रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, सेलुलोज, यहाँ पे क्या आएगा, सेलुलोज, ठीक है। फिर सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे दूसरे में आएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स या रोमिनेंथिस, क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे रोमनीथी, ठीक है, या आप लिख सकते हैं रूमिनेंट्स। तो ये बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट है विज्ञान की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा के हमें बताइए कि आपको जो हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों आप मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, अब शायद सुनने में ये भी आया कि कोरोना वायरस का अभी कोई एक वायरस और आ गया है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी दुगनी अपना सेफ्टी कीजिए, कहीं जाए मास्क लगा के जाएँ, बिना मास्क के मत जाना, 2 गज दूरी का ध्यान रखो। और ठीक है बच्चों, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।